स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। इससे लगभग 2-3 क्लास पहले द्विघात बहुपद के हमने कुछ सूत्रों को पढ़ा था और उन सूत्रों के आधार पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस हल किए थे। ढेर सारे क्वेश्चंस को हल करने का तरीका हमने सीखा था। आज हम त्रिघात बहुपद से संबंधित सूत्रों को पढ़ेंगे और उन सूत्रों के द्वारा ढेर सारे क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। कैसे उन क्वेश्चन सूत्रों का प्रयोग करके हम त्रिघात से संबंधित बहुपद को हल कर सकते हैं, उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ सूत्रों को लिखते हैं। फिलहाल त्रिघात बहुपद, सबसे पहले हम त्रिघात बहुपद का फॉर्म लिखते हैं। त्रिघात बहुपद का जो फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है: एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा, ये बीटा और इसको हम गामा बोलते हैं। इस अक्षर से आप लोग अवगत होंगे। ये त्रिघात बहुपद का एक रूप हो गया कि अगर हमें 3 शून्यक दिया जाए तो हम इस तीनों शून्य को इस रूप में यहाँ पर लिख करके त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा सूत्र हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 चीजें आई हैं, अर्थात ये 3 सूत्र हैं। इन्हीं 3 सूत्रों का हम प्रयोग सवाल को हल करने में करेंगे। तो पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तीसरा अल्फा प्लस, ऐसे इसको लिखेंगे, वो तो हम अल्फा प्लस लिख चुके हैं। अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर के यानी उसके गुणनफलों के योग के रूप में लिखेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बटा ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बटा ए। इतना अगर हमें याद है तो त्रिघात बहुपद से संबंधित 10th लेवल का जो प्रश्न होगा उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पर। हम त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद में हम देखे थे कि द्विघात बहुपद का फॉर्म ऐसा होता है: एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चूंकि वो द्विघात बहुपद था, 2 घात था, इसीलिए हम यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर x और ये अचर राशि के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर 3 घात है, तो 3 घात है और घात घटते क्रम के अनुसार हम लिखते हैं और वो पूरा एक पैटर्न बन जाता है। जितने घात का हम बहुपद लिखेंगे उस घात का, उस बहुपद का हम त्रिघात लिख रहे हैं, जिसका मतलब पहला जो घात होगा वो 3 होगा, फिर 2 घात होगा, फिर 1 होगा और उसके बाद 0 घात नहीं होता है बल्कि अचर राशि हो जाए। तो त्रिघात यानी घात 3 होगा, इसके बाद 2 घात होना चाहिए, इसके बाद 1 घात होना चाहिए, इसके बाद अचर राशि ये हो जाए। इसलिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 पद यहाँ पर बन जाते हैं। एक विस्तृत रूप हो गया त्रिघात बहुपद का। तो चलिए इतना अगर हम समझ गए तो इसके बाद हम इस पर आधारित क्वेश्चंस को अभी हम पढ़ेंगे। इसको आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इससे संबंधित अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यदि 3 शून्यक 3 2 माइनस 4 है
तो त्रिघात बहुपद बनाए। अगर हमें 3 शून्य 3, 2 और -4 दे दिया गया है और कह रहा है कि त्रिघात बहुपद बनाइए, कैसे बने? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, और वो फॉर्म हमें पता है तो फिर त्रिघात बहुपद हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम पहले उसी को लिखते हैं कि त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है। त्रिघात बहुपद बराबर, अभी तुरंत हम लिखे थे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये पूरा फॉर्म होता है त्रिघात बहुपद। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 चीजें आती हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के उसके योग, उसके बाद तीनों का गुणनफल। ये 3 चीजें हमें ज्ञात करना है, क्योंकि शून्य 3 दिया हुआ है, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा हो गया, और तीनों शून्य दिया है, तो हम ये तीनों रूप लिख सकते हैं और तीनों को यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे और त्रिघात बहुपद हमारा निकल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो लिखेंगे कि माना अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 2 तथा गामा बराबर -4, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? हम देख रहे हैं अल्फा 3 है, बीटा 2 है, गामा -4 है, और यहाँ पर ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ तीनों शून्यकों का जोड़। तो जोड़, तो तीनों को जोड़ देंगे, 3 + 2 + -4। इसका मतलब हो गया कि 3 + 2 + -4, 3 2 5, 5 -4 बराबर 1। मतलब तीनों शून्यकों का योग हमें आया है 1। चलिए इतना तो प्राप्त हो गया। अब ये प्राप्त करना है, तो फिर हम लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा? हम देख रहे हैं ये दोनों गुणा के रूप में है, फिर प्लस, फिर 2 शून्य गुणा के रूप में प्लस, फिर 2 शून्य गुणा के रूप में। तो अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा 3 गुना 2, 3 गुना 2 प्लस है तो प्लस, बीटा गुना अल्फा, तो बीटा कितना 2, गामा कितना -4, तो 2 गुना -4 फिर प्लस है तो प्लस, गामा गुना अल्फा, गामा का मान कितना है -4, तो -4 गुना अल्फा का मान 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस 2 चौके 8, माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12, माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, तो ये 6 प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस वाला को एक साथ रखते हैं, 12 8 20 -14 हो गया। तो 2 चीज हमें प्राप्त हो गया है, शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ रख करके उसका योग। अब तीनों का गुणनफल प्राप्त करना है, हम लिखेंगे यहाँ अल्फा बीटा गामा बराबर, तीनों का गुणनफल है 3 गुना 2 और गुना -4। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 चौके 24, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ -24। अब तीनों चीज निकल गया, ये भी निकल गया है, ये भी निकल गया और ये भी। अब इसी तीनों को हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, त्रिघात बहुपद आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा त्रिघात बहुपद बराबर x³ तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना है 1 गुना x² तो x² प्लस है तो प्लस अल्फा, ये इसका मान हो गया -14 गुना क्या है x है x -14 गुना x माइनस है और इसका मान है -24। अब हम यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा x³
माइनस एक को लिखा नहीं जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 24, ये हो गया त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से जब 3 शून्य को दिया जाएगा और कहे कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हमें पता होना चाहिए त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है। अब इस फॉर्म में किसका प्रयोग हो रहा है, ये 3 चीज का प्रयोग हो रहा है, और 3 चीज के बारे में यहाँ पर तीनों तो शून्य दिया हुआ है, इसलिए एक बार जोड़ देंगे, दो शून्यों को एक साथ लेकर के जोड़ेंगे, फिर तीनों को गुणा कर देंगे, प्राप्त हो जाएगा तीनों, और इस फॉर्म में रख देंगे, त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं अगर शून्यक दे दे तो। लेकिन मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर क्या कह रहा है कि शून्यक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें कह रहा है कि उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 2 करके शून्यकों का गुणनफल और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना है। यहाँ पर सिर्फ कह रहा था शून्यक है, अर्थात ये तीनों हमें ज्ञात करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि शून्यकों का योग है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0, फिर क्या कर रहा है 2 करके शून्यकों के गुणनफल, मतलब ये दिया है, ये पूरा मान दिया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर ये हो गया -7। अब कह रहा है तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल मतलब ये यहाँ पर दे दिया है अल्फा बीटा गामा, ये दे दिया है यहाँ पर -6। यहाँ पर शून्यक अलग अलग है, इसलिए हमें ये तीनों निकालना पड़ेगा, तब इसमें व्यवस्थित करेंगे। लेकिन यहाँ पर कह दिया क्वेश्चन में कि शून्यकों का योग, तो हम तीनों को जोड़ देंगे, त्रिघात बहुपद की बात कर रहा है, 2 करके, तो ये इस प्रकार से हम लिखेंगे -7 और शून्यकों का गुणनफल -6, और फिर हम इसके लिए त्रिघात बहुपद लिख सकते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, फॉर्म ये है, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद इसको वहाँ पर एडजस्ट करके लिख सकते हैं, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और तीनों का जोड़ कितना है 0, हम यहाँ लिखेंगे 0x²। अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस, फिर यहाँ पर देखिए 2 शून्यकों को एक साथ रख करके उसका योग, और यहाँ पर इसका मान है -7 गुना x, फिर यहाँ पर है माइनस और तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर है -6। तो देखते हैं क्या बनता है, x³ 0 लगा हुआ है, तो 0 से x² को गुना करेंगे, वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो -7x माइनस माइनस प्लस 6, ये त्रिघात बहुपद हमारा हो गया। तो इस प्रकार से अगर सिर्फ शून्यक कह दे, ये तीनों ज्ञात करना पड़ेगा, और अगर योग 2 शून्य को एक साथ लेकर के गुणनफल और तीनों शून्य को गुणनफल दे दे, तो डायरेक्ट हमारा वो मान निकला हुआ रहेगा, और सीधे हम फॉर्म में एडजस्ट कर देंगे इसको। चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन तो हम समझ गए हैं, आगे कुछ क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन का भी काम खत्म है। चलिए यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, 4x³ माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 3। अब हमें कहें कि इसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 2 शून्यकों के गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के
गुणनफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमें बोर्ड पूछ रहे या कोई भी मान लीजिए आपसे पूछ रहे, तो फिर क्या करें? हम तीनों का सूत्र पढ़ चुके हैं, आराम से हम बना सकते हैं। पहला है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, कितने पद हैं, 1 2 3 4। जब द्विघात होता था तो वहां पर ए बी सी रखते थे, यहाँ पर 4 है तो ए बी सी डी तक आएगा। तो यहाँ पर जो ए हो जाएगा x³ का गुणांक, ए हो गया x³ का गुणांक मतलब 4, बी हो जाएगा x² का गुणांक -6, सी हो जाएगा x का गुणांक 7, डी हो जाएगा अचर राशि 3। हो गया, ये ज्ञात हो। अब क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग। हमें पूछ रहा है कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, त्रिघात बहुपद है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, और इसका सूत्र क्या होता है, तो -b/a। अब देखिए ये माइनस इस सूत्र से आ रहा है, b का मान कितना है, b का मान -6 a और a का मान है 3, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6/3 कट के आ जाएगा 2। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि दो शून्यकों के गुणनफल का योग, मतलब ये पूछ रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये पूछ रहा है। इसका सूत्र हम जानते हैं कि c/a होता है, c/a। तो c का मान कितना है 7, a का मान कितना है, a का मान 4 है, यहाँ पर एक मिनट देख लीजिए, a है, a का मान यहाँ पर 4 है, यहाँ हम 4 लिखेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी इसका मान हो जाएगा 3/2। अब हम आगे देखते हैं, ये तो निकल गया। उसके बाद तीसरा जो है वो कह रहा है तीनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा बीटा और गामा। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है -d/a, -d, और d का मान कितना है 3, a का मान कितना है 4, कटेगा नहीं, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम तीनों चीज ज्ञात कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। अगर सूत्र हमें याद है तो आसानी से हिसाब बन जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत कुछ इसमें हम पहले से पढ़ रखे हैं, तो पहले आप यहाँ देखिए, इसमें कह रहा है कि शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। चलिए इसका हम पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं। 3x³ - 5x² - 11x - 3। इसके बारे में हम बताए थे कि इसके शून्यकों का निर्धारण कौन करता है। इसके शून्यकों का निर्धारण ये अचर राशि करेगा। अचर राशि 3 है, यहाँ हम लिखेंगे अचर राशि कितना है, 3 है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 3 का गुणनखंड क्या होगा, +-1 +-3, ये गुणनखंड हो जाएगा। चूंकि प्लस माइनस हम बताए हैं इसलिए क्योंकि हम शून्य के दृष्टिकोण से रखते हैं। तो फिर अब यहाँ देखिए, लिखेंगे हम यहाँ कि माना px बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो p1 रख के हम चेक करते हैं, गुना 1 का क्यूब -5 गुना 1 का स्क्वायर -11 गुना 1 - 3, 3 - 5 - 11 - 3। यहाँ हम देख रहे हैं 11 5 16 16 3 19 - 16, शेषफल आना चाहिए 0। शेषफल 0 नहीं आया है, इसका मतलब है कि 1 इसका शून्यक नहीं होगा। तब हम p1 निकालेंगे। तो 1 तो हम रखे हैं, -1। अब -1 हम रखते हैं, 3 गुना -1 का क्यूब -5 गुना -1 का स्क्वायर -11 गुना -1 - 3, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस,
3 का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 11 और माइनस 3, प्लस में है 11, 5 3 8 3 11, यहाँ पर आ गया 0। तो जिस गुणनखंड के कारण इसका मान 0 आए वही उसका शून्यक होता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसलिए -1 px का गुणनखंड है। और हम बताए कि जो गुणनखंड हो x के साथ उसको रख करके, सॉरी यहाँ पर गुणनखंड नहीं, यहाँ शून्यक होगा। फिर देखिए -1 px का शून्यक हो गया। अब शून्यक हम बताए अगर माइनस में हो x के साथ वो प्लस के रूप में आकर के वो उस बहुपद का गुणनखंड बन जाता है। यहाँ पर माइनस है इसलिए प्लस के साथ आएगा, लिखेंगे इसलिए x + 1 px का गुणनखंड है। अब गुणनखंड है इसका मतलब है कि इससे इसमें भाग लग जाएगा, तो भाग कर देते हैं। x + 1 से भाग करेंगे 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, भाग कर लेते हैं 3x² 3x³ प्लस 3x² माइनस ये भी माइनस कट जाएगा माइनस 8x² माइनस 11x माइनस 3 माइनस 8x माइनस 8x² माइनस 8x प्लस प्लस कट गया, यहाँ बचेगा -3x माइनस 3 लिखना है तो -3x माइनस 3 प्लस ये भी प्लस कट के शेषफल आ गया 0। जो ही शेषफल 0 आ जाए तो भागफल जो बचेगा यानी ये द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद आ गया, इसका शून्यक निकाल दें। 3x² माइनस 8x माइनस 3 शून्यक निकालने के लिए उसको 0 के बराबर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो 3 तिहाई 9, ये सब हम समझा चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 3x² प्लस 3 तिहाई 9 तो 9 इकाई 9, हम यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। इसमें हम कॉमन लेंगे, आ जाएगा x इंटू 3x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे 3 तिहाई 9 3x प्लस 1, यहाँ जाएगा 3x प्लस 1 3x प्लस 1, ये भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -3 बराबर 0। हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 3x इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू -1/3, पुनः x -3 बराबर 0 या x इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से 3 शून्यक प्राप्त हो गया, 1 -1 है, उसके बाद -1/3, उसके बाद है x बराबर 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर -1/3 और गामा बराबर 3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब संबंध की सत्यता की जांच हम द्विघात बहुपद में पढ़ चुके हैं, यहाँ से हम चलिए जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। हम यहाँ से रखते हैं LHS जब हम रखेंगे LHS में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का मान हो गया -1 प्लस बीटा का मान -1/3 प्लस गामा का मान 3 है। अब हम इसको हल करेंगे, -1 प्लस माइनस माइनस, अब इसका भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, -3 -1 प्लस 3 तिहाई 9 9 3 1 4 5/3, ये 5/3 आ गया, ये इस घर का मान है। फिर हम देखते हैं RHS बराबर -b/a b का मान कितना है, यहाँ से हमें पता करना पड़ेगा। b का मान A B C D, b का मान हो गया -5,
यहाँ हम देखते हैं माइनस 5 है और ए का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस 5/3। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ कि LHS बराबर RHS हो जाता है। किस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं, जैसे हमने द्विघात बहुपद में किया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। त्रिघात बहुपद का शून्य हमने निकालना बता चुका हूँ, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं शून्य। फिर जांच, तो जांच के लिए हम 3 सूत्र बताए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस सूत्र से भी आप जांच कर लें, 2 शून्यकों को एक साथ रख करके उस सूत्र से भी जांच कर लें, या फिर अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, उससे भी आप ज्ञात कर लें। इस प्रकार से आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास के लिए फिर मिलते हैं बाद में।